राणा साहब, इसमें ऐसा है जो कि नैब का कानून था पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए, उसमें जो आमदन से ज़्यादा असासे बनाने के केसेस होते थे और नैब जो है वो केस बना देता था, इस पर ज़रूर फैसले भी हैं, ऑब्जर्वेशंस भी हैं आला अदलिया की कि दो चीज़ें इस्टेब्लिश करनी है। एक तो ये कि क्या ये एसेट उस मुल्जिम का है और उस एसेट की मालियत कितनी है और उस मुल्जिम की आमदनी कितनी है। अगर ये आप इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो इसके बाद जो ओनस है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, फिर वो मुल्जिम पर आता है। अब आप लोगों ने तो सिरे से ही हटा दिया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो मुकम्मल तौर पे प्रोसिक्यूशन पे ही रहेगा, वो शिफ्ट होगा नहीं, इवन अगर जो बुनियादी चीजें हैं वो इस्टेब्लिश कर भी देना है। नहीं, बुनियादी चीजें जब एस्टेब्लिश हो जाएगी तो फिर तो इल्जाम साबित हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि पहले जो है वो प्रोसिक्यूशन साबित करेगी और फिर उसके बाद जो है डिफेंस जो है वो उसको जो है वो अपना डिनाई करेगा। जब बुनियादी तौर पे प्रोसिक्यूशन जो है वो अपना इल्जाम साबित कर दे तो फिर वो इल्जाम साबित हो जाता है और फिर वो कन्विक्शन में जो है वो कन्वर्ट होता है। ये उनका इस तरह से इसको तशरीह देना या इस तरह से बात करना बिल्कुल बुनियादी तौर पे जो लॉ है, जो स्टूडेंट्स है, उसके बरक्स है। ये नहीं, आप लोगों ने एक तब्दीली ये भी की है कि अब आमदन से ज्यादा असासों के केस में अगर ये इस्टेब्लिश हो जाए कि किसी शख्स की आमदनी जो है वो कम है, उसके असासों की मालियत ज्यादा है, तो फिर नैब को यह भी साबित करना पड़ेगा कि वो जो इजाफी असासे हैं वो करप्शन के पैसों से बनाए गए हैं। ये आपने उसमें इजाफी डाल दिया है, जबकि आप देखें दुनिया भर में जो एनसीए का कानून है, आप कहते हैं कि शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के केसेस पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, फिर केस उन्होंने क्लोज कर दिया। एनसीए में भी कानून अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ का यही है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है फिर वो शिफ्ट हो जाता है मुल्जिम पे। उनको बताना पड़ता है कि उनके पास इतनी आमदनी थी जो उन्होंने इतने असासे बना लिए। नहीं, देखिए, मामला ये है कि अगर आप किसी के ऊपर करप्ट प्रैक्टिस का इल्जाम लगाते हैं तो दो चीजें जो है वो साबित करनी जो है ये इंटरनेशनल लॉ है। एक इंटेंशन और दूसरा जो है वो करप्ट प्रैक्टिस। इसके बगैर आप किसी को इस जुर्म में जो है वो सजा नहीं दे सकते। एक और जो इंटेंशन वाली बात है वो तो इन अमेंडमेंट जो है वो इन्होंने की हुई है। वो अमेंडमेंट जो है वो इस मरतबा जो वो पास हुई है तो वो इनका जो ऑर्डिनेंस है उसमें भी ये मौजूद थी कि किसी के ऊपर भी या किसी को भी सजा देने से पहले दो चीजें साबित होंगी। एक तो ये कि इंटेंशन और दूसरा ये है कि उसने बेनिफिट लिया है, उसने उस ट्रांजैक्शन से या उस अमल से उसने कोई ना कोई चीज की है और उसने जो है वो करप्शन का पैसा या कोई एसेट या कोई चीज जो है वो हासिल की है। वो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के जो केसेस थे उसमें बिल्कुल दो ऑर्डिनेंसेस में यही फैसला किया गया था कि ये साबित करना पड़ेगा कि अगर कोई फैसला किया गया है तो वो गुड फेथ में है और क्या उससे कोई माली फायदा हासिल हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एसेट बियॉन्ड मीन्स के केस में, तो आप जरा मुझे एक मिसाल देके बताइए। एसेट बियॉन्ड मीन में शहजाद नैब तो ये करता रहा है कि आपने एक एसेट खरीदा आज से 5 साल पहले, उस वक्त उसकी मालियत थी 50 लाख, आज उसकी मालियत है 70 लाख, तो ये एसेट बियॉन्ड मीन है। आपने 20 लाख रुपए आपके पास जो है वो करप्ट बनी है। यानी नैब तो ये कुछ नहीं करता है। ये तो ऑब्वियसली एहतसाब अदालत देखेगा कि मालियत कब की ली जा रही है, लेकिन मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे अदालतों ने देखा, एहतसाब अदालतों ने देख की तो ये बातें की है कि ये 1900 प्रूफ जो है ये प्रोसिक्यूशन पे होना चाहिए। आला अदालतों के फैसले ये कहते हैं कि 1900 प्रूफ जब तक शिफ्ट नहीं हो सकता मुल्जिम पे, जब तक नैब या प्रोसिक्यूशन ये एस्टैब्लिश ना कर दे कि असासे की मालियत कितनी है और आमदन कितनी है। मैं सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ राणा साहब कि प्रैक्टिकली ये क्या होगा कि मिसाल के तौर पर एक पब्लिक ऑफिस होल्डर है, उसकी आमदनी 1 करोड़ रुपए है लेकिन उसके असासे 50 करोड़ के हैं, तो फिर क्या नैब को ये साबित करना पड़ेगा कि बाकी जो असासे हैं वो उन्होंने करप्शन से बनाए हैं? और अगर वो नहीं साबित कर सकते तो आप कह रहे हैं कि उस पब्लिक ऑफिस होल्डर पे केस बनेगा ही नहीं? नहीं, तो इसमें अगर उसकी आमदन 1 करोड़ रुपए है और उसके जो असासे हैं वो 50 या 5 करोड़ के हैं तो इसमें तो जो 2 जमा 2 4 ये साबित हो जाएगा कि ये असासे जो है ये अपना बियॉन्ड मीन है। और दूसरी बात ये है कि करप्शन की नहीं, तो फिर बियॉन्ड मीन तो साबित होगा, बियॉन्ड मीन तो साबित होगा, करप्शन साबित होगा। ये आप कह रहे हैं कि नैब ने करना पड़ेगा कि करप्शन हुई है तब असासे बने? नहीं, देखिए, आप जो है वो आप सिर्फ बात कर रहे हैं, आप किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के तौर पे किसी ऑफिसर को सामने रख के ये आप बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो बिजनेसमैन है, जो टैक्स के मामला है, वहाँ पे बहुत सारे मामला में जो है वो टैक्स रिवीजन होता है और ये उसको जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग बना देते हैं। ये उसको जो है वो अपना
جو ہے وہ کرپشن بنا دیتے ہیں. اور خاص طور پہ جو میاں شہباز شریف والا کیس ہے وہ تو بڑا کلاسیکل کیس ہے کہ وہ ایک اپنا بزنس ریلیٹڈ فیملی ہے. تو انہوں نے ان کے تمام معاملات کو جو ہے وہ ادھر ادھر سے گھیر کے ضرور اس کو منی لانڈرنگ بنا دیا ہے اور اس کو جو ہے وہ کہا ہے کہ جناب یہ انہوں نے نہیں جو تو ہے یہ کرپٹ بنی ہے. آپ اور آپ جب چاہتے ہائی ہیں کورٹ نے پوچھا سن جی لیں جب ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے پوچھا کہ بھی آپ بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ پیسے فلاں رنگ کے تھیلے میں تھے پھر یہ سبز رنگ کی گاڑی میں رکھے گئے وہاں سے جناب پھر یہ فلاں بینک میں گئے, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ کوئی آپ نے پتہ کیا ہے کہ یہ پیسے آئے کہاں سے تھے, یہ آپ کا کام نہیں تھا.